People love energy, isn't that right? And let's see, सस्पेंस आप आते जाकिर खान शो में बोलियो मुझे हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज संडे और मैं उठ चुकी हूँ। बहुत सारे काम मैंने घर के कर लिए हैं। संडे इज़ नॉट जस्ट सम ऑफ डे। संडे का मतलब कि अपने सारे पेंडिंग काम कर लो, थोड़ी सी घर की सफाई कर लो और फिर थोड़ा सा फन भी कर लो। सो दैट्स व्हाट इज़ द प्लान फॉर टुडे। सो सबसे पहले हम घर का काम कर चुके हैं, सो वी आर डन विद इट नाउ। अब हम थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद मैं जा रही हूँ बाहर ब्रेकफास्ट करने। इट्स गोना बी अ न्यू कैफे दैट आई हैवंट ट्राइड बट इट इज़ इन हाइप हियर। सो लेट्स गो, लेट्स फाइंड आउट कि वो कैसा है। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस। सो यू विल फाइंड आउट एंड यू नीड टू स्टे ट्यून्ड फॉर इट। लेट्स गो। Okay guys, so I'm all ready. I am wearing my golden earrings to begin with. I mean, this is my very beautiful necklace pendant. Let me show you if you can see it. It's very beautiful. You see it? Okay, good if you see it. Next, my any day go to vibe is black and golden accessories. So I'm doing that exactly. These are my black outfit, whatever. My black t-shirt, my black पैंट्स को थोड़ा सा नीचे दिखाना पड़ेगा आपको कैमरामैन। ओके, ब्लैक पैंट्स एंड व्हाट आई एम मिसिंग इज माय वॉच। सो लेट मी वेयर इट, होल्ड ऑन। ओके गाइस, सो आई एम गोना वेयर वॉच नाउ। हेल्प मी वॉच, नहीं हेल्प मी वॉच नहीं, हेल्प मी वेयर माय वॉच। माय फ्रेंड इज गोना हेल्प मी क्योंकि मुझे ये वॉच नहीं डालनी आती। सो 1 second गाइस, प्लीज बेयर विद मी। टिक टिक, टाडा, इट्स लेट्स गो नाउ। ओके गाइस, सो मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे मेरे रेडीज कैफे में टू हैव माई ब्रेकफास्ट। सो लेट मी शो यू नाउ। गाइस, इसका मतलब मेरा खाना तैयार है, मैं आई। Okay guys, so यहाँ पे बहुत ज़्यादा noise है, I know, but this is my breakfast. These are some olives, my hot chocolate, my bread, and this is my breakfast sandwich. And here we have some cappuccino, chocolate cappuccino, and then mushroom omelette with salad. Let's have it now. ओके गाइस, आई एम ऑन माई वे, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम है कि मैं आपको क्या बताऊँ अभी। और पूरा रेड मैप पे, पूरा रेड। अब जाके थोड़ा सा हम चलने लगे हैं, बट स्टिल आई विल रीच देयर इन 15 minutes एंड आई थिंक 2 o'clock का शो है, सो 10 minutes लेट आई एम गोना बी। बट आई होप कि तब तक शुरू ना हुआ हो। बट आई होप कि हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। ओ यार, गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे, इसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ? ओह बेचारा। चलो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, हम पहुँच चुके हैं। दिस इज द, हम पार्किंग लगा के आ चुके हैं। पार्किंग से ये कनेक्टिंग ब्रिज है जो हम जा रहे हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, इतने लोग ब्रो, व्हाट द हेल। अंदर भरा पड़ा था, 26,000 प्लस पीपल आए हुए हैं लोग। गाइस, मैं पहुंच गई हूँ अपने स्कॉशिया बैंक अरीना। सो अभी मैं एंट्री कराऊंगी। मेरे फ़ोन में ही पासेस हैं। सो यस, सो एक्साइटेड। सबको सच्चाई बताए, मेरे लिए आया हो ना। बस 2 मिनट मैं मिलूंगा, फिर 2-2.5 घंटा एक है छोटा अपकमिंग कॉमेडियन। बोला मौका देना चाहिए ना युवाओं को।
to call my best friend, my brother, but more importantly, India's greatest comedian alive. Can we start chanting? Give it up for Zakir Khan! I've never been so excited. Oh my god. स्टोरी तो बनाएगा। तो लड़कों किससे आई है? लड़का कितना भी बेवकूफ पागल खुद मम्मी लोग का लाइफ सिंपल है। मेरा फोन नहीं उठाया, मर गया होगा। Okay guys, so after the Zakir Khan show, which was so damn good, मैं आ गई हूँ दिल्ली मोमोज. इट इज़ इन टोरंटो और ये बहुत अच्छा स्टीम मोमोज खाती हूँ. सो विच आई एम गोना शो यू इन जस्ट couple seconds once I get it basically. So let's wait it. This is the veg steam momos जो मैं खाने वाली हूँ. This is very good by the way. तो मैं घर आ गई हूँ. आई एम बैक होम टू गिव यू द फुल रिव्यू ऑफ द शो. हाउ वाज Zakir Khan's show in Toronto, Canada? It was very very good. Some like first time in person experience. My first time in person experience for a comedy show, and it was very fun and heartwarming, relatable / all the good words. बहुत ही ज़्यादा अच्छा था आई वुड से. बहुत ज़्यादा फन जोक्स भी थे एंड कुछ बहुत ज़्यादा रिलेटेबल बातें थी. सो ही वाज शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस एज वेल ऑफ लीविंग होम एंड ही मूव टू अनदर सिटी फॉर हिज स्टडीज़. तो बेसिकली वो इंदौर से हैं एंड वो इंदौर छोड़ के दिल्ली गए थे अपनी पढ़ाई करने. एंड उनका तब का क्या एक्सपीरियंस था उन्होंने वो शेयर करा. एंड हाउ basically जब आप बड़े हो जाते हो, he shared that, you know, I don't know how to put it correctly, but it was very heartwarming. And he said that his family said that अब तू जा रहा है पढ़ने, right, to another city, but अब नहीं पता कि तू कब वापस आएगा. Then Zakir Khan said that, you know, क्यों मैं आते जाता रहूँगा, दिल्ली तो है, इंदौर ट्रेन लाइक इट्स ओवरनाइट ट्रेन में मैं आ जाऊँगा. इट्स की बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एवरी दूसरे तीसरे हफ्ते आ जाऊँगा, राइट. And then very interesting thing that I found out was that कि आप कहीं पे भी चल जाओ, the pain of moving out from your home or leaving your home, going to another city for your job, for your studies, for whatever, it's same. चाहे आप विद इन कंट्री रह के किसी दूसरी सिटी में जाओ, चाहे आप फिर दूसरे देश में ही आ जाओ, it is same feeling, you know, same feeling. And his family said to him that कि हाँ बेटा तू भी कह रहा है, कहना आसान है कि हम भी जब अपने गांव से उठ के इंदौर आए थे, हमने भी सोचा था कि हम थोड़े टाइम काम करेंगे फिर गांव चले जाएंगे वापस, बट वो नहीं हो पाया. अभी तक हम इंदौर में हैं, तुम भी हो, अब तुम दिल्ली जा रहे हो. उनके पेरेंट्स ने कहा कि परदेश की यही तासीर है, शुरुआत में हालात नहीं होते और जब तक हालात होते हैं फिर रास्ते नहीं होते. दिस इज़ एक्चुअली द स्टोरी ऑफ एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट. कितनी बार होता था कि हमसे लोग पूछते कि कब आओगे, हम सोचते रहते हैं अब, बट वी डोंट नो. बेसिकली जब भी आप अपने घर से निकलते हो,
कुछ भी बेटर करने के लिए, कुछ भी खुद से करने के लिए, स्पेसिफिकली जब आप दूसरी कंट्री में मूव आउट करते हो या फिर आप दूसरी सिटी में भी जाते हो, जब आप खुद से कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हो तो आपको एक ही चीज़ पता होती है तब कि आप क्या, एक्चुअली दो चीज़ें बोल लो, बट इन टर्म्स ऑफ आई डोंट नो, आई एम सो कंफ्यूज राइट नाउ, बट आई वुड से कि आपको एक ही चीज़ पता होती है तब, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिपार्चर डेट होती है। आपको नहीं पता कि आपका वहाँ पे कैसा क्या होगा, व्हाट यू विल डू, कैसे करोगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या अच्छी चीज़ें आएंगी, व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस गोइंग टू बी। जितना मर्जी प्लान कर लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली हाउ यू गोइंग टू प्लान इट, नॉट एट ऑल। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जो मर्जी कर लो, तुम एक्सपेक्टेशन भी 100 लगा लो, 100 वीडियोस देख लो, 100 चीज़ें देख लो कि ओ ऐसी चीज़ होती है या ये चीज़ होती है बाहर जाओ तो, ब्रो आई एम किड यू नॉट, ऐसा नहीं होता। जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो, नथिंग लाइक दैट। तो अगर आपको फॉर श्योर कोई चीज़ पता होती है व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ योर हाउस फॉर एनी पर्पसेस, दैट इज ओनली एंड ओनली योर डिपार्चर डेट, नथिंग एल्स। You don't know anything else. You don't know anything else. Yes. In the end, जाकिर खान ने आज का शो बस एक अपनी शायरी से, we all know him for his famous शायरीज as well. So of course उन्होंने ये शो एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी शायरी से किया। मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बताऊंगी हियर विच आई हैव रिटन। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं वो उसका क्लिप डाल सकती हूँ नहीं, बट दैट क्लिप इज गोना बी ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर श्योर। सो द शायरी वॉज, लहू के जो रिश्ते हैं उन्हें छोड़ के आ गए, सुकून आंखों के सामने था मुंह मोड़ के आ गए, लूट रहे थे खजाने माँ बाप की छाँव में, हम कोड़ियों की खातिर घर छोड़ के आ गए, अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख के ही जाएंगे। On that beautiful note, I am going to end my today's vlog. I hope you all will love it, and just that. Bye. Simba.